बच्चों की लाशों के ऊपर अब राजनीति करेंगे अखिलेश यादव? अरे उनका काम ही है। जब उनके पिताजी इतना बड़ा नरसंहार राम मंदिर में कर दिए तो ये बताइए 31 और 25 को क्या है। अखिलेश यादव तो कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम यादववंशी हैं। अरे हिंदू हैं, राम मंदिर बन रहा था तब भी विरोध किए, उसका उद्घाटन हो रहा था तब भी विरोध किए, झंडा लग रहा है तब भी विरोध किए। उनका तो काम है विरोध करना। अखिलेश जी के वजह से सपा का बंटाधार हो रहा है। चाहे कफ सिरप का मामला हो या चाहे जिस प्रकार का मामला हो, योगी सरकार उन सभी मामलों में जो है एक्शन ले रही है और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है। ये जो कफ सिरप का आरोपी है जायसवाल है, ये जो है पुराना समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है और उसको बचाने का काम अखिलेश यादव कर रहे हैं। तो भगवंत मान है पे इसलिए आरोप नहीं लगा रहे कि अपने मित्र को बचाना चाह रहे हैं, इसलिए वहाँ पे आरोप नहीं लगा रहे, जबकि ये 21 लाशों की राजनीति कर रहे हैं ये। और ये जो कफ सिरप जो है नशीला पदार्थ है और नशीले पदार्थ के आड़ में ये लोग जो है अरबों रुपए का खेल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री है अखिलेश यादव। कौन है अखिलेश यादव? तो अपोजिशन लीडर है। अपोजिशन का तो यही काम होता है कि पॉइंट आउट करती रहे। तीसरे टाइम के वो बन गए, प्रधानमंत्री बन गए। अभी भी तुम दूसरों पे ब्लेम लगाए जाए। अखिलेश यादव केवल इस पर जो है कि केवल बात पतंगड़ करते हैं सरकार को किस तरीके से बनाया जाए, जबकि उनकी सरकार आने वाली नहीं है। गुंडे माफियाओं की उनकी सरकार रही है और जनता त्रस्त रही है इनके सरकार में। तो ये बाप दादे से जो है इस तरीके के रहे हैं। इनके पिता जो मुलायम सिंह यादव जो है उन्होंने इतनी हत्या नरसंहार कराया। क्यों कराया? क्योंकि वो मंदिर बनाने गए थे, अपने पूर्वजों को जिंदा करने गए थे। अब विपक्ष का काम है बोलना। उनके पास कोई मुद्दा तो रह नहीं गया है। कभी लाल गमछा लगाएंगे, कभी चितकावर गमछा लगाएंगे, कभी टोपी पहन लेंगे, कभी जाके नमाज पढ़ने लगेंगे। अब उनको तो वोट की राजनीति करना है, कहाँ से 5 वोट हम जोड़ लें। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र गुप्ता है। देवेंद्र नाम है जी। आपका? नाम देवेंद्र गुप्ता है। और अभी एक जो कफ सिरप मामला हुआ है उसमें जो मुख्य आरोपी है उसका नाम शुभम जायसवाल है, जैसे कि नाम पड़ताल में सामने आया है। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार कहीं ना कहीं मिली हुई है कफ सिरप मामले में। आपको क्या लगता है कि सरकार जो एक्शन ले रही है, क्या वही सरकार कफ सिरप मामले में जुड़ी है? देखिए, विपक्ष का काम है उल्टा सीधा बोलना। हर अच्छा काम जो है उनको बुरा लगता है। ऐसा ही यार चला तो उसमें भी उनको लगा कि नहीं, इसमें हमारी लोगों के वोटरों के साथ जास्ती हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बाद में अखिलेश जी ने कहा कि नहीं, ऐसा यार जो है सारे लोग जो है मिलकर करें, इसको पूरा करें, ये जनहित में अच्छा है। कफ सिरप का मामला है, ये तो ऑलरेडी जहाँ इतना बड़ा प्रदेश है इसमें हर तरह के लोग हैं। अगर किसी के गलती के साथ जो है अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका प्रदेश सरकार से जोड़ देना जो है गलत चीज़ है। विपक्ष को इस तरह का हरकत नहीं करना चाहिए, ये गलत चीज़ है। और रह गई उसके खिलाफ जो भी प्रशासनिक कार्रवाई है हो रही है, और कहीं भी योगी सरकार किसी को बख्शते नहीं है। आप देखिए छोटा छोटा मामला भी जो है उन्होंने बहुत संयम तरीके से जो है एक्शन लिए, जिस पर कोर्ट ने भी जो है कहा कि नहीं, प्रदेश सरकार जो है सही कार्य कर रही है। इस पूरे मामले में जो नाम सामने आ रहा है शुभम जायसवाल, उसकी कड़ियां जब निकाली गई, जब उस पर पड़ताल की गई तो वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव क्या शुभम जायसवाल को बचा रहे हैं इसीलिए उसको भगा दिया है यहाँ से? क्या लगता है? देखिए, ये सब कहना उचित नहीं है जब हमको इस तरह का कोई संज्ञान नहीं है। जहाँ तक बात है, अगर अपराध है हुआ है तो उस पर सरकार द्वारा जो भी कार्रवाई होना है हो रहा है, हम लोग संतुष्ट हैं। अब विपक्ष का काम है बोलना। उनके पास कोई मुद्दा तो रह नहीं गया है। कभी लाल गमछा लगाएंगे, कभी चितकावर गमछा लगाएंगे, कभी टोपी पहन लेंगे, कभी जाके नमाज पढ़ने लगेंगे। अब उनको तो वोट की राजनीति करना है, कहाँ से 5 वोट हम जोड़ लें। जात की राजनीति उनकी ख़त्म हो गई है। यादव भी अब उनसे जो है खपा हो गया है, मुस्लिम वर्ग वैसे ही खपा है आजम खां को लेके। तो इस ये मतलब विपक्ष है तो क्या ये लाल टोपी वाले कुछ भी बौखलाए हुए हैं। हम उनको लग रहा है कि सब बोलेंगे तो जो लोग सिंपैथी में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। इसके तार तमिलनाडु से जुड़े हैं तो वो डीएमके सरकार के ऊपर सवाल क्यों नहीं उठा रहे अखिलेश यादव? क्यों यूपी सरकार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं? ऐसा है ना कि बंगाल में नरसंहार हो जाए, दूसरे प्रांतों में नरसंहार हो जाए, जम्मू कश्मीर में कुछ हो जाए, जात पूछ के मारा जाए, वहाँ यादव नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? इसलिए नहीं बोलेंगे, वोट की राजनीति वो करते हैं। वह राष्ट्र के बारे में तो सोचते नहीं है, हमारा राष्ट्र मजबूत हो, हमारा देश मजबूत हो, हमारा प्रदेश मजबूत हो। उनको तो बस करना है कि किसी तरह हमको 3 टांग 4 टांग लगा के और मुख्यमंत्री पुनः बन जाए। एक बार तो पिताजी ने बना दिया,
अब मान लीजिए बार बार तो उनको मुख्यमंत्री कोई बनाएगा नहीं। किस बच्चों की लाशों के ऊपर अब राजनीति करेंगे अखिलेश यादव? अरे उनका काम ही है, जब उनके पिताजी इतना बड़ा नरसंहार राम मंदिर में कर दिए तो ये बताइए 31 और 25 को क्या है? वो तो खुलेआम उन्होंने मारा और कहते थे, गर्व से कहते थे कि हम मुसलमान हैं, हमने हत्या किया है। ये सब सारी चीज़ें तो उनके डीएनए में है। अखिलेश यादव तो कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम यादववंशी हैं। अरे हिंदू हैं, राम मंदिर बन रहा था तब भी विरोध किए, उसका उद्घाटन हो रहा था तब भी विरोध किए, झंडा लग रहा है तब भी विरोध किए। उनका तो काम है विरोध करना है। मानसिकता क्या है अखिलेश यादव? उनकी मानसिकता शुरू से रही है, विदेशी कल्चर में पढ़े हैं, विदेश में रहे हैं, राष्ट्र के बारे में जानते नहीं हैं। यहाँ हिंदी स्कूल में पढ़े होते, यहाँ के हवा में गांव में घूमे होते, तब न किसानों का दर्द समझते, व्यापारियों का दर्द समझते। वो तो जो है हाई फाई गए विदेश से पढ़कर, जिस तरह राहुल गांधी आए हैं उसी तरह वो भी सपा में आ गए हैं। और राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस का बंटाधार हो रहा है, अखिलेश जी के वजह से सपा का बंटाधार हो रहा है। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से जो आरोपी पाए जा रहे हैं उनके तार लाल टोपी से जुड़े हैं, उनके तार समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, तो क्यों समाजवादी ही बार बार अखिलेश यादव क्यों योगी सरकार के ऊपर सवाल उठा रही है, जबकि योगी सरकार एक्शन ले रही है सिर्फ मामले में? चाहे कफ सिरप का मामला हो या चाहे जिस प्रकार का मामला हो, योगी सरकार उन सभी मामलों में जो है एक्शन ले रही है और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है। ये जो कफ सिरप का आरोपी है जायसवाल है, ये जो है पुराना समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है और उसको बचाने का काम अखिलेश यादव कर रहे हैं। इसीलिए उसको जो है मध्य प्रदेश भगा दिया है, दूसरी जगह भगा दिया है। और जहाँ तक जो जानकारी है कि कफ सिरप के तार जो है तमिलनाडु की सरकार से भी जुड़े हुए हैं, तो अखिलेश यादव तमिलनाडु सरकार पे क्यों नहीं आरोप लगाते, तमिलनाडु सरकार के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? उनका मेन मुद्दा है कि भाजपा जहाँ जहाँ सरकार में है भाजपा के खिलाफत करना, उनका यही मुख्य उद्देश्य है। और भाजपा के खिलाफत के नाम पर वो सिर्फ अपनी राजनीतिक जो है रोटियां चमकाने का कार्य कर रहे हैं। आपने कहा कि अखिलेश यादव तमिलनाडु सरकार पे सवाल क्यों नहीं उठा रहे, जबकि जो 21 बच्चे मरे हैं कफ सिरप पी के, वो कफ सिरप तमिलनाडु में बन रही थी, उसकी कंपनी तमिलनाडु में थी। लेकिन जो अखिलेश यादव के मित्र है भगवंत मान, उनका जो उड़ता पंजाब है कि इस कोडियन कफ सिरप का सबसे ज्यादा इस्तेमाल वहां पर एक ड्रग्स के रूप में किया जाता है, तो क्या लगता है कि वहां पर सवाल उठाने का क्या अधिकार अखिलेश यादव को नहीं है, या फिर अखिलेश यादव डर रहे हैं कि उनकी मित्रता कहीं नहीं खत्म हो जाए? ये बात आप सही कह रहे हैं। जो भगवंत मान है वो उन पे इसलिए आरोप नहीं लगा रहे कि अपने मित्र को बचाना चाह रहे हैं, इसलिए वहाँ पे आरोप नहीं लगा रहे। जबकि ये उन जो बच्चे मरे 21 लाशों की राजनीति कर रहे हैं ये। और ये जो कफ सिरप जो है नशीला पदार्थ है और नशीले पदार्थ के आड़ में ये लोग जो है अरबों रुपए का खेल कर रहे हैं। कि अब बच्चों की लाशों पर राजनीति होगी, राजनीति का स्तर इतना गिर रहा है, तो अखिलेश यादव हो चाहे इनके पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, ये लोग राजनीति जो है मतलब लाशों के ऊपर राजनीति करते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं? अरे इन्होंने अयोध्या में गोली चलवाई, अयोध्या में लोगों को मरवाया नहीं मरवाया, तो इस तरीके मतलब तमाम केस हैं। क्या कहना चाहेंगे कि इन लोगों का क्या करना चाहिए? अब जो अखिलेश यादव है जिन लोगों को बचा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि योगी सरकार राजनीति कर रही है, जाति की राजनीति कर रही है, इसलिए लोगों को बचाया जा रहा है, जबकि उसी पर एक्शन लिया जा रहा है। तो जात की राजनीति तो ये मतलब कि अखिलेश यादव करते हैं। अखिलेश यादव जात की राजनीति करता है अखिलेश यादव, और भारतीय जनता पार्टी जात की राजनीति नहीं करती। वो सिर्फ जो है सनातन की बात करती है और राष्ट्र की बात करती है। राष्ट्र को ही जो है भाजपा के लिए सर्वोपरि है। आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से कफ सिरप का मामला सामने आ रहा है उसमें पंजाब सबसे पहले नाम सामने आ रहा है कि पंजाब में ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है, कफ सिरप कोडियन कफ सिरप को ड्रग्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जो कड़ियां खुल रही हैं वो तमिलनाडु से खुल रही हैं और जो आरोपी हैं वो यूपी में पाए जा रहे हैं। और जब सरकार एक्शन ले रही है तो अखिलेश यादव को मिर्ची क्यों लग रही है? भाई अखिलेश यादव पुराना इतिहास रहा है, चाहे निठारी कांड हुआ बच्चों पर राजनीति किए हैं, अयोध्या कांड में गोली चलवा, हर जगह ये लोग तो लाशों पर ही राजनीति किया करते हैं जी। तो राजनीति करने के लिए अब लाशों पर राजनीति होगी तभी क्या अखिलेश यादव जीत पाएंगे? अखिलेश यादव अब कहाँ जीत पाएंगे? अखिलेश यादव जीत नहीं पाएंगे। क्या लगता है ये जो एजेंडा सेट किया जा रहा है कि अभी SIR पर बात हुई, अखिलेश यादव फेलियर साबित हुए, उससे पहले वोट चोरी पे बात हुई, अखिलेश यादव फेलियर साबित हुए, लगातार विपक्ष जिस एजेंडे को लेकर के चल रही है सब में फेलियर साबित हो रहे हैं, एजेंडा लेस हो चुकी है सरकार। तो क्या अब लाशों की राजनीति को एजेंडा बना करके 2027 का चुनाव लड़ेंगे? कुछ भी बना ले अखिलेश यादव, लेकिन जनता में इसका कुछ नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से लाशों की राजनीति होने लगी है आजकल, देखा जा रहा है कि 21 बच्चों की मौत हुई,
तार मध्य प्रदेश से जुड़े हैं, तार उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं, तमिलनाडु से जुड़ रहे हैं, पंजाब से जुड़ रहे हैं। जब आरोपियों को उत्तर प्रदेश सरकार पकड़ रही है, जो कि उत्तर प्रदेश में ही पाए जा रहे हैं, उन आरोपियों की छानबीन की जा रही है, तो उनके तार सपा से जुड़ रहे हैं और फिर भी अखिलेश यादव योगी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, क्यों आखिर? एक फोटो जो कफ सिरप का सरगना है, उसका फोटो तो इनके साथ आया, जो पीला गमछा लगाते, क्या नाम है उनका, ओम प्रकाश ओम प्रकाश राजभर के साथ आया। वो तो मंत्री है इस वक्त मौजूदा। तो किसने बनाई फोटो आपने और देखी होगी कि ओम प्रकाश राजभर के साथ तो नजर आ रहे हैं, लेकिन जब योगी सरकार के साथ नहीं नजर आ रहे। आपको पता होगा ओम प्रकाश राजभर पहले किस पार्टी से थे, और जब उसके बाद जी पहले तो सपा में भी थे। यही है, पहले सपा दल बदलू है, वो तो घूमते रहते हैं। आप ओम प्रकाश राजभर की बात को तो उनको हटाएं। छोटे बच्चों की जान की कोई वैल्यू नहीं है। हो सकता है योगी जी के बच्चे नहीं है, हो सकता है आपने पता किया वो ओपी राजभर की जो फोटो थी, सुन लीजिए ना, आप ही बोल लीजिए। हाँ, देखिए, योगी जी के बच्चे नहीं है, मोदी जी के भी बच्चे नहीं है, लेकिन बच्चे पड़ोस के होंगे, बहन भाई बच्चों के होंगे, उनका तो दर्द होएगा इनके दिल में। बच्चे मर गए, उसका कुछ नहीं है भाई, किसने क्या बनाया उससे मतलब नहीं। कौन किसके साथ फोटो में, आप हटा दीजिए राजभर को, क्यों अपने साथ रखे हैं जब उनके साथ में फोटो आ गई है। कितना सेंसिटिव मैटर है, इसके ऊपर फौरन लेनी चाहिए ये। और ये है कि पंजाब में ड्रग ली जा रही है तो सब जगह रोके ना, क्यों नहीं रोक रही मोदी सरकार? रोक रही है, जब रोक रही है तो अखिलेश यादव सवाल क्यों उठा रहे हैं? जब अखिलेश यादव प्रधानमंत्री है, अखिलेश यादव कौन है? अखिलेश यादव तो अपोजिशन लीडर है। अपोजिशन का तो यही काम होता है कि पॉइंट आउट करती रहे। तीसरे टाइम के वो बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, अभी भी तुम दूसरों पे ब्लेम लगाए जा रहे हो। कब तक के ये चलेगा? योगी सरकार पे ब्लेम क्यों लगा रहे अखिलेश यादव की? योगी सरकार जब जो शुभम जायसवाल है वो सपा पार्टी से जुड़े हैं, तब भी वो योगी सरकार पे ब्लेम कर रहे हैं। अरे भाई, तो जो सरकार होती है उसी पे तो सवाल पूछा जाएगा। विपक्ष के पास क्या पावर होती है? विपक्ष के पास सवाल पूछने की पावर है, वो पूछे जा रहे हैं सवाल। विपक्ष है तो सवाल कुछ भी हो वो सीधे सरकार से करेंगी, किसी भी चीज की जांच पड़ताल नहीं करनी। आपका क्या कहना है? जैसे मैडम कह रही है कि योगी सरकार से सवाल कर रहे हैं अखिलेश यादव, तो वो सही है, सवाल करना चाहिए, लेकिन क्या बच्चों की लाशों के ऊपर राजनीति करनी चाहिए? आपने मोहतरमा ने कहा, मैं कहता हूँ सवाल करने का अधिकार है, हमें संविधान ने स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, उसी प्रकार प्रश्न करने का सरकार को आपको अधिकार है। लेकिन क्या अपराधियों को बचाने के लिए प्रश्न? क्यों आपने बोला, मैंने नहीं कुछ कहा। क्या आतंकवादियों के लिए प्रश्न नहीं है आपके पास? माननीय अखिलेश आपके जो मान्यवर हैं अखिलेश यादव जी, उनके पास क्या नहीं? आप उनके पक्ष में बोल रही थी, तो केवल इतना जवाब दे दीजिए कि क्या आतंकवादियों ने इतना सारा नरसंहार किया, ये जो है कि धर्म पूछ करके जो है लोगों को मारा, तो उस पर अखिलेश यादव ने एक टीका टिप्पणी नहीं की। यहाँ भारत में जो है जितनी भी अनावश्यक कार्य हो रहे हैं उस पर अखिलेश यादव कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव केवल इस पर जो है कि केवल बात पतंगड़ करते हैं सरकार को किस तरीके से बनाया जाए, जबकि उनकी सरकार आने वाली नहीं है। गुंडे माफियाओं की उनकी सरकार रही है और जनता त्रस्त रही है इनके सरकार में, और अब जो है जनता जान चुकी है, इसलिए 2 बार की मुंह की खानी पड़ी है और हर बार इनको मुंह की खानी पड़ेगी। जो अपने माँ बाप का नहीं होगा वो समाज का और जनता का क्या होगा? वो ऐसा कतई नहीं है। और जो कफ सिरप वाली बात है, ये उन्हीं के ज़माने से फल फूल रहा है, उन्हीं के ज़माने के गुंडे माफिया हैं। ये भाजपा के नहीं है। भाजपा का जो भी कार्यकर्ता है वो जो है अपना जो है काफ़ी संयमित है और जो है आदर्शवादी विचारधारा का है और संस्कारी है। कोई भी भाजपा का ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं है जो नियम विरुद्ध कार्य करता है। ये जितने हैं सब सारे गुंडे माफिया जो है सरकार अगर साफ कर रही है, ये सब उन्हीं अखिलेश यादव के जमाने के हैं। उन्हीं के SIR की बात हो रही थी जब, तो जांच पड़ताल की गई, तो जब महापौर जो लखनऊ की हैं वो जब झुग्गी झोपड़ियों में गई तो पता चला कि जिस झुग्गी झोपड़ियों पे लोग रह रहे हैं वो जमीन जहाँ पर उन लोगों को जो बांग्लादेशी और असम के हैं उन लोगों की जो जमीन है जहाँ वो रह रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के पार्षद पंकज यादव की है। इनकी DNA में नहीं है। इन्होंने आज ही नहीं, इनका जो है कि इनका इतिहास रहा है। ये बाप दादे से जो है इस तरीके के रहे हैं। इनके पिता जो मुलायम सिंह यादव जो है उन्होंने इतनी हत्या नरसंहार कराया। क्यों कराया? क्योंकि वो मंदिर बनाने गए थे, अपने पूर्वजों को जिंदा करने गए थे, और उस मंदिर में अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया वो मंदिर जो है निकल करके जो सामने आया, क्या उनकी सरकार में नहीं हो सकता था? ये हो सकता था, लेकिन इनके DNA में नहीं है। ये जो है कि और ये भी है कि ये हिंदू के भी नहीं है, मुसलमान के भी नहीं है, ये किसी जाति के नहीं है। इनका केवल ये है, ये धंधेबाज है, धंधा करना इनका काम है। केवल वोट की राजनीति करनी है और सरकार बनानी है और लूट खसोट करके पैसा जो है विदेश भेज देंगे। ये चुनाव आते ये लोग इसलिए सक्रिय हो जाते हैं क्योंकि इन लोगों को वोट की राजनीति करनी है और ये चाहते हैं कि जनता को लोक लुभावन बातें करके और अपने मत में ले ले, जबकि जनता इनके मत में आने वाली नहीं है।
वो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है बार बार जब तक जिंदा रहेंगे तब तक यहाँ की जनता, भारत की जनता माननीय नरेंद्र मोदी को ही जो है प्रधानमंत्री चुनना चाहती है। और ये जान लें कि प्रधानमंत्री जी की कुर्सी खाली नहीं है। अब ये कितना भी जो है कि कुछ भी कर ले, लेकिन इनकी सरकार आने वाली वापस नहीं है। योगी सरकार के ऊपर अखिलेश यादव बार बार एक्सेप्ट करते हैं कि सवाल उठाते हैं कि ये जाति देख करके लोगों का एनकाउंटर होता है, जाति देख करके अपराधियों को पकड़ा जाता है, गिरफ्तारी होती है। और अब जब गिरफ्तारी की बात हो रही है तो अखिलेश यादव फिर सवाल उठा रहे हैं, जबकि इसमें कई ठाकुर, कई जायसवाल और कई गुप्ता, बनिया ऐसे लोग शामिल हैं। फिर क्यों सवाल उठा रहे हैं? असीम और ये जो दो मुस्लिम मेरठ से पकड़े जा रहे हैं, इन पर सवाल क्यों नहीं उठा रहे अखिलेश यादव पहले ये डिसाइड कर लें कि इन्होंने जो गुंडे माफिया जो मुसलमान थे उनका सफाया इन्होंने क्यों नहीं किया। और बाकी जो है ये जो है सवाल उठाएंगे, और हिंदू विरोधी हैं ये, इसलिए सवाल उठाएंगे। और जो भी जोगी जो है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार है, योगी सरकार है, वो जो है कास्टिज्म को नहीं मानती है। और ठाकुर, ब्राह्मण, विकास दुबे अगर मारा गया तो योगी की सरकार में ही मारा गया। और तमाम ठाकुर ऐसे जो है कि जो जराइम की दुनिया के बादशाह थे वो भी मारे गए, तो योगी सरकार में ही मारे गए हैं। तो योगी सरकार में जो एकदम जो है जराइम के पर्याय बने हुए थे, समाज जिनसे डरता था, जिनको देख करके जो है घर में घुस जाते थे लोग, उनका अगर सफाया कोई कर रहा है तो योगी सरकार ही कर रही है। 2027 में क्या लगता है अखिलेश यादव जो पीडीए करते हैं, क्या पीडीए की सरकार कभी बन पाएगी? वो पीडीए उनकी बनाई हुई है, और वो खुद जो है कि सिमट करके अपने घर चले जाएंगे इटावा। यहाँ उनका कुछ है रह नहीं गया है। और वो सरकार कह रहे हैं, क्यों नहीं अपने आप अपने किसी कार्यकर्ता, क्या उनके पार्टी में कोई तेली बनिया या फिर अन्य बिरादरी के समाज से नहीं है, उसको जो है मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं बनाते हैं? पार्टी में तो सबसे ज्यादा मुस्लिम और यादव, तो उनको चेहरा बनाना चाहिए ना। अगर वो कोई अपनी पार्टी में कोई विशेष पद पे रखते हैं तो अपने परिवार के लोगों को रखते हैं। जो भी काम करते हैं, जहाँ भी मलाई वाले पद होते हैं, वो अपने पार्टी के, अपने परिवार के लोगों को देते हैं। इतना मज्जा है, इतनी सामाजिकता उनके अंदर है। बहुत समाज सेवा करने की अगर उनको जरूरत है तो मैं कहता हूँ कि किसी वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को बना दे, और किसी जो है कि बनिया को बना दे, किसी तेली को बनाए ना। कौन नहीं उनके साथ रहना चाहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी जनता जान चुकी है कि वो परिवारवादी हैं, और जब भी सोचेंगे तो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, उससे अधिक उनकी सोच नहीं बढ़ सकती है।